नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जितना हमने दोस्तों कल पढ़ लिया था, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो विशेषण था और वो कंप्लीट हो चुका है। कल जो हमने टॉपिक लिया था विशेषण, वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 3 से 4 क्लास उसमें हुई है, वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। ठीक है बच्चों, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। क्रिया आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिया। तो हम शुरू करते हैं कि क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होती है, हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि हम रोज़ आप लोग कहते हैं कि सपोर्ट करिए, जो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो सब्सक्राइबर रुके रहेंगे, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बच्चों। दोस्तों सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। अच्छा, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है इसमें जाना, और सहायक क्रिया क्या है? ये। ठीक है, सहायक क्रिया है रहा है, और क्रिया है जाना। क्या? राम स्कूल जा रहा है, ये जाना क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, अगर बात करूँ स्कूल की तो कर्म, और राम सब्जेक्ट हो गया, आपका कर्ता हो गया। तो राम स्कूल जा रहा है, या सीता खाना खा रही है, खा रही है। सीता खाना खा रही है। यहाँ पे खाना, ये खाना क्या होता है? ये होता है क्रिया। मैंने आपको बताया है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया होती है कि कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। वे शब्द जो हमें कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि राम जा रहा है, राम स्कूल, बस मैं बोल दूँ कि राम स्कूल, तो आप मुझे ये बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि वे शब्द जो कार्य के होने का बोध कराते हैं। तो कार्य के होने का बोध कौन करा रहा है? जाना करा रहा है, जाना। यहाँ पर क्या करा रहा है? ये खाना है, और ये खाना है खाने वाला। एक होता है खाना, एक होता है खाना। तो ये खाना है, ये हमें बोध करा रहा है कि काम हो रहा है। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं बोल देता हूँ कि वह पत्र है, मैंने इसको हटा दिया इसमें से, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए। मैंने कहा कि वह पत्र है, वह पत्र है, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि लिखता है। क्या आप लिखता है, अगर मैं क्रिया को इसमें से हटा देता हूँ तो आप बता सकते हो? बस आप बोलोगे वह पत्र है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आप कहना चाहते हो कि वह पत्र लिखता है या राम पत्र लिखता है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, मैं यहाँ पे राम लिख देता हूँ, राम पत्र लिखता है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। अगर मैं बोलूँ राम पत्र लिखता है और मैंने क्रिया को इसमें से हटा दिया, लिखने को मैंने इसमें से हटा दिया, तो क्या होगा? आप एक बार बताइए, अगर मैंने लिखने को इसमें से हटा देते हैं, चलो, तो क्या हुआ? राम पत्र है। क्या राम पत्र हो सकता है? नहीं। तो हमें काम का बोध कराता है कौन? इसमें काम का बोध करा रहा है लिखता है, लिखना। क्या? जो लिखता है ये क्रिया है। अगर मैं बोलूँ सीता खाना खा रही है, अगर मैं इसमें से खा को हटा देता हूँ तो क्या बचा? सीता खाना रही है। क्या? सीता खाना रही है। तो हमें काम के होने का बोध कराती है क्रिया, और क्रिया के अनेक रूप होते हैं। उसमें सहायक क्रिया भी होती है और उसमें क्रिया भी होती है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि कार्य का वे शब्द जो हमें कार्य के होने का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहते हैं। क्या? आपके एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिया किन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है? तो क्रिया बनी होती है किससे? धातु से। क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ राम स्कूल जा रहा है, अगर मैं इस जाने को यहाँ से हटा देता हूँ तो राम स्कूल रहा है, क्या क्या रहा है? बताइए क्या रहा है?
नहीं, हमें वे शब्द चाहिए जो हमें कार्य का बोध कराते हैं। राम स्कूल जा रहा है, जैसे ही हमने क्रिया को इसमें लिख दिया, हमने जोड़ दिया जाना या जाए की बात है, तो राम स्कूल जा रहा है, तो हमें पता लगा कि काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। कैसा हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है ना भाई। अगर मैंने क्रिया को जोड़ा, हमें पता चला कि कैसा काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है ना। तो वे शब्द जो हमें क्रिया के होने का बोध कराते हैं, जो हमें काम के होने का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द जो हमें काम के होने का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहते हैं। नोट करिए, क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया मैंने आपको बताया ना कि कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या? क्रिया कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है, क्रिया जिन मूल शब्दों से बनी होती है उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। कैसे? मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे लिखिए, जैसे रोहित पढ़ रहा है। रोहित पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगर हम क्रिया को इसमें से हटा देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि काम क्या हो रहा है और क्या मतलब क्या कहना हम चाह रहे हैं। भाई रोहित पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? रोहित पढ़ रहा है। अगर मैं इसमें से पढ़ने को हटा देता हूं तो क्या होगा? रोहित रहा है। क्या? रोहित रहा है। एक मिनट बच्चों, सॉरी दोस्तों, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको बातों को। अगर हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओगे। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्यों कि लाइक करने में आपका अंगूठा घिसता है या सब्सक्राइब करने में या शेयर करने में आपका अंगूठा घिस जाता है, या अपने दोस्तों को पहुंचाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लोगों का पढ़ाया समझ में आ रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि शेयर करें। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और शेयर करना, ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके। ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर आ गया था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम होए, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। रोहित पढ़ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि रोहित पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। क्या है?
क्रिया है। क्या है? क्रिया। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। क्या किया? उसने पत्र लिखा। सीता खाना खा रही है या सीता जा रही है, सीता जा रही है, सीता जा रही है। ठीक है। अब मैंने कहा था आप लोगों को कि कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्या? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे धातु कहते हैं। अब मैंने कहा है कि कार्य का होने, हमें यहाँ पे कार्य हो रहा है भाई, जाने का कार्य हो रहा है, कैसे पता चला? पढ़ने का कार्य हो रहा है, कैसे पता चला? जब हमने इसमें क्रिया को रखा। रोहित रहा है, नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पढ़ना रखा कि रोहित पढ़ रहा है, तो हमें पता चला कि हाँ रोहित पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार उसने पत्र लिखा। अगर पत्र को ही हटा देता हूँ मैं, पत्र तो कर्म है, अगर मैं बोलता हूँ अगर बोलूँ लिखना, तो लिखना क्या है? लिखना है क्रिया। उसने पत्र लिखा, पत्र है कर्म और क्रिया लिखना। अगर लिखने को इसमें से हटाए तो उसने पत्र हो जाएगा। क्या? उसने पत्र हो जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। हमें कार्य के होने का बोध करा रहा है ये लिखना। और सीता जा रही है, यहाँ पे रही है सहायक क्रिया है और जाना क्या है? क्रिया है। और सीता क्या है? करता है। क्या है? करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। मैं इसे रब कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो कॉमेडी वीडियो होती है या वैसी मतलब और अदर वीडियो होती है जिसमें बस कुछ नहीं, जाइए बैठिए देखिए, उससे तो आप लोग इतना शेयर कर दोगे, दोस्तों तक पहुंचा दोगे कि चलो जल्दी से जल्दी बस शेयर करा दो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो, सब कुछ कर दो इनके लिए मर जाओ, सब कुछ कर दो इनके लिए। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आने वाले टाइम में आप लोग आराम से अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी सब कुछ कर सकते हो, आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बस उसको ही आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना होता। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी होती है, इसलिए ही टीचिंग लाइन में इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो जल्दी से। चाहे टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर ले, लेकिन कहते हैं कि कर्म करना चाहिए और हम अपने कर्म को करते ही रहेंगे। अब देखिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है सकर्मक, क्या होगा? सकर्मक। और नंबर 2 पर है अकर्मक। क्या? सकर्मक और अकर्मक। क्या होगा? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है। क्रिया के रचना के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अर्थात जिसमें कार्य को करने पर हमें कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक, और जब कार्य करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। रचना के आधार पर याद रखना है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो सकर्मक अकर्मक में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से कि सरल वे में आप लोगों के उसे आसान कर सकूं। अब नंबर 1 पर हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। क्या होती है सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के करने से कार्य का जो फल होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य करने का जो फल होता है वो प्रभाव, आप बोल सकते हो जब कार्य को करने का प्रभाव किस पे पड़ता है?
क्रिया पर पड़ता है, किस पे, सॉरी, कर्म पर पड़ता है, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। और जब किसी क्रिया को करने पर उसका जो प्रभाव है, उसका जो प्रभाव वो कर्म पर नहीं पड़कर डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, वहाँ क्या होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो वे क्रिया जिसे करने पर उसका प्रभाव या फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। वे क्रिया जिन्हें करने पर, वे क्रिया जिनके कार्य का फल, जिनके कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर क्या, जिनकी वे क्रिया जिनके कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्ता को छोड़कर, आप लिख सकते हो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। वे क्रिया जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, किस पर, या कर्म को प्रभावित करता है। वे क्रिया जिनके कर्ता का फल जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर, अर्थात कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव डालता है। आप सरल वे में कह सकते हो कि वे कार्य जिन्हें करने पर हमारे कार्य का प्रभाव कर्ता पर नहीं होता, किस पे होता है, कर्म पर होता है, उसे क्या कहते हैं, छोड़कर कर्म पर पड़ता है। क्या, कर्म पर पड़ता है, क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बस डेफिनेशन थोड़ी ऐसी लगती है, थोड़ा आसान होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। एक बात याद रखना, थोड़ा नोट करके लिख लीजिए। मैं कुछ पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट करके लिखवा दूंगा। पहले एग्जाम्पल समझना ही आवश्यक है। क्या एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब राम क्या खाता है, बताइए, राम क्या खाता है, कुछ तो खाता होगा। अगर मैं बोलूं कि राम खाना खाता है तो क्या खाता है, राम खाना खाता है, तो जो हमारी क्रिया है इसका फल किस पर पड़ा, कर्म पर पड़ा, किस पर, कर्म पर पड़ता है। राम खाना खाता है तो क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया हुई। क्या, इसमें करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता होती है। धैर्य रखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है थोड़ी देर में सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राम खाना खाता है, ठीक है। रोहित पानी पीता है, रोहित पानी पीता है, क्या करता है, रोहित पानी पीता है, रोहित पानी पीता है, क्या पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है। अब लिखिए नोट कर मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से नोट करिए, ऐसे ही नोट बनिए, नोट कर लिखिए कि सकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर मिलता है, क्या और किसको का, और किसको का उत्तर मिलता है, क्या होता है, मिलता है। देखिए, राम खाना खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है, मिला, क्या खाता है, खाने को खाता है, किसको खाता है, खाने को खाता है। राम पानी पीता है, किसको पीता है, पानी को पीता है, क्या पीता है, पानी को पीता है। क्या और किसको का उत्तर आपको मिलेगा, जबकि अकर्मक क्रियाओं में क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा। अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से इसको समझें, नहीं, मैं चाहता हूं जैसे मैंने समझा है आप लोग ऐसे समझिए। अब आप एक बात देखिए, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, नहीं, क्या और किसको को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो आप लोग बाद में भी अच्छे से याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम सो रहा है,
राम सो रहा है। या अगर मैं कहता हूँ आप लोगों को सॉरी, जैसे मैं कहता हूँ कि राम सो रहा है, अब बताइए क्या कर रहा है? राम सो रहा है, बस राम सो रहा है। अगर मैं कहता हूँ राम पीता है, राम पीता है, अब बताइए क्या पीता है? भाई मैंने लिखा, एक तरफ तो लिखा मैंने राम पीता है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आप लोगों को अकर्मक क्रिया बताता हूँ और फिर दोनों के एग्जाम्पल साथ में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, क्या सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खाना खाता है। अब ये बताइए, बाहर से आवाज़ आ रही है दोस्तों, मैं परेशान हो रहा हूँ, आप लोग भी इतने परेशान होंगे, मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन बस इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों, दोस्तों यहाँ पे बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप लोगों को पढ़ाने के लिए पहले अच्छे से सब कुछ पढ़ा जाता है, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए। आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम लोग रिसर्च देखते हैं, अपने सब मतलब नोट्स तैयार करते हैं, ताकि जितना है आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया जा सके। और यहाँ पे कोई कंटेंट टीम नहीं है, सब कुछ खुद ही करना होता है। बड़े सेंटर नहीं है कि कल सेंटर खोला, एक हफ्ते पहले सेंटर खोला और आज 80,000 सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा नहीं है। बस हम मेहनत कर सकते हैं और आप लोगों से मेहनत करा सकते हैं। जितनी मेहनत हम करेंगे आप लोगों से उतनी मेहनत कराएंगे। हमारा कर्म है, हम करेंगे, आप लोगों को अपना कर्म करना है। चलिए पढ़ाई करिए। आप लोग अपने हो, परिवार हो, इसलिए आप लोगों पर कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। जैसे आज थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सकर्मक क्रिया आपको समझ में आई ना, कि राम खाना खाता है या रोहित पानी पीता है, क्या हुई? ये होती है सकर्मक क्रिया। जितनी आवाज़ आ रही है मैं इसमें पढ़ाऊंगा, आवाज़ आने दो। आप लोग सपोर्ट करोगे, इन आवाज़ का सोल्यूशन जब ही होगा। बाहर से आवाज़ आ रही है, कुछ काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं पूरी क्लास लूँगा, क्लास बीच में बंद बिल्कुल नहीं करूँगा, आवाज़ चाहे कितनी भी आ जाए बाहर से। आप लोगों को सपोर्ट करना है। अगर आप लोग समझते हो, आप लोगों की समझ में आता है, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मेहनत की जाती है, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या है? राम है कर्ता, खाना है कर्म, और खाता क्या है? ये है क्रिया। क्रिया का फल राम पे नहीं है, क्योंकि राम ने खाना खाया। राम खाना खाता है क्या? खाना, तो इसका फल इस पे पड़ता है, इसका प्रभाव खाने में पड़ेगा। रोहित पानी पीता है, रोहित पानी पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। क्या देखते हैं? अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे? अकर्मक क्रिया, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। वे क्रिया जिनको करने पर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिन क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता को प्रभावित करता है या कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं जिन क्रिया को करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिन क्रिया को करने के लिए या जिन काम को करने के लिए या जिस काम को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखना है कि अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता। अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता। मैं जानता हूँ बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन सच तो बात ये है दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट इस टाइम नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी।
पता नहीं क्यों, क्या हम मेहनत नहीं करते यहाँ पढ़ाने के लिए? क्या यहाँ पे पंखा चला हुआ है या एसी लगी हुई है? कुछ नहीं है, पसीने आए हुए हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन अपना कर्म किया जा रहा है। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जाती है कि चाहे हम कम पढ़ाए, लेकिन इतना पढ़ाए कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ सके। नोट करके लिखिए कि अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलता, जबकि सकर्मक क्रिया में क्या और किसको का उत्तर मिलता था। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे सुमित सो रहा है, जैसे सुमित सो रहा है, जैसे सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है। क्या कर रहा है? सुमित सो रहा है। क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा? उत्तर दोनों का मिलना चाहिए भाई। यहाँ पे मिलेगा सुमित सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है। किसको सो रहा है? किसको का उत्तर नहीं मिला, उत्तर दोनों का मिलेगा तो ही बात बनेगी। ठीक है, अब देखिए सुमित सो रहा है, या फिर एग्जाम्पल लिखिए राधा नहा रही है, राधा नहा रही है। क्या कर रही है? राधा नहा रही है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था वो अब शुरू होगा यहाँ से। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना? ये आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं चाहता तो वहीं पे समझा देता, लेकिन मुझे समझाना है आपको अच्छी तरह से, ताकि आप लोग समझ सको कि अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या है। अब देखिए राम पीता है, राम पीता है, राम पीता है, या यहाँ पे लिखिए सीता सो रही है, सीता सो रही है, सीता सो रही है। क्या कर रही है? सीता सो रही है। राम खाता है, क्या करता है? खाता है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। क्या कर रही है? उड़ रही है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि क्या और किसको का उत्तर मिलेगा। अगर दोनों का उत्तर मिलता है कि राम पीता है, क्या पीता है, आपसे वो एग्जाम में ये नहीं देगा कि पूरा सेंटेंस दे देगा कि राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, नहीं। वो आपको दे सकता है कि राम जाता है, राम पीता है, राम खाता है, वो आपको दे सकता है। अब देखिए राम पीता है। अब एक बात देखिए, क्या और किसको को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्या मैं आपको बोलूँ कि राम पीता है और मैं आपसे पूछूं क्या पीता है, क्या इस पीने वर्ड से जो एक क्रिया है इससे आपके दिमाग में नहीं आएगा कि क्या पीता है? वो पानी पीता होगा, वो आपका वो कर रहा होगा, कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, दूध पीता होगा, छाछ पी रहा होगा, चाय या शीत पी रहा होगा। ठीक है ना, कुछ तो पी रहा है ना। पता चलता है कि जो पीना है वो कहीं ना कहीं हमें एहसास कराता है कुछ पी रहा है। अगर मैं बोलूँ सीता सो रही है, अब बताइए ये सोना जो है ये क्रिया है। अब इस सोने से आपको क्या पता लगता है? सीता सो रही है। क्या सो रही है? बताइए क्या सो रही है? आप बता सकते हो कि सीता आप बोलोगे क्या सो रही है? सीता सो रही है। सीता तो सो रही है, सीता को छोड़ दीजिए, अब सीता सोने लग रही है। सीता सो रही है, मैंने कहा वह खा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं क्या खा रहा है, आपके दिमाग में आएगा यार कुछ तो खा रहा होगा। हो सकता है फल खा रहा हो, रोटी खा रहा हो, चावल खा रहा हो, आपका दही खा रहा हो और अदर चीज़ें खा रहा हो, है ना, सेब खा रहा हो, कुछ तो खाने से आया। लेकिन सीता सो रही है। अब सोने से क्या समझ में आया? सो रही है, ठीक है, सो गई। अब मैं आपसे पूछूं क्या सो रही है? क्या? कुछ भी उत्तर नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देखिए आप, मैं बोलूँ कि राम खाता है, अब मैंने पूछा राम, मैंने कहा आपको राम खाता है, आपके दिमाग में एकदम आएगा हो सकता है वो सेब खा रहा हो, संतरा खा रहा हो, अंगूर खा रहा हो, रोटी खा रहा हो, सब्जी खा रहा हो या अदर चीज़ें खा रहा हो, कुछ तो ऐसा होगा। इस खाने का आपको लग रहा है कि कुछ तो खा रहा है। लेकिन अगर बोलूँ चिड़िया उड़ रही है, बस उड़ रही है, क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। यार ठीक है उड़ रही है, लेकिन क्या उड़ रही है? जैसे खाने का हमें पता चलता है कुछ तो खा रहा है, वो भाई खा रहा है, लेकिन क्या पता चलता है? सेब, संतरा, रोटी, सब्जी, दाल, कुछ तो खा रहा है, लेकिन उड़ रही है। क्या उड़ रही? चिड़िया उड़ रही है। कैसे? कुछ पता लगा? उड़ रही है बस। लेकिन जैसे ही हमने खाने को देखा तो हमारे दिमाग में आता है कि कुछ तो खा रहा है। हाँ, वो दाल खा सकता है, ये खा सकता है, वो खा सकता है, लेकिन चिड़िया उड़ रही है,
उड़ने से हमें नहीं पता चलता क्या उड़ रही है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये आपको दोबारा समझाया जाएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।